दो राज्यों के बीच जलती थी दुश्मनी की आग, तलवारें खिंची रहती थीं, युद्धों की गर्जना हमेशा गूंजती थी। लेकिन इसी नफरत की आग में पनपा एक ऐसा प्रेम जिसने इतिहास रच दिया। क्या दो जानी दुश्मन राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी की मोहब्बत को मंजूरी मिली? क्या वे अपने प्रेम के लिए दुनिया से लड़ पाए, या फिर इस प्रेम कहानी का अंजाम भी वही हुआ जो सदियों से होता आया है? जानिए इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली प्रेम गाथा को केवल रोमांचक हिंदी कहानियां पर। दो राज्यों की दुश्मनी के बीच पनपा अमर प्रेम। कहते हैं कि प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी जिनसे सबसे ज्यादा बैर होता है वही हमारे दिल के सबसे करीब आ जाते हैं। यह कहानी है दो दुश्मन राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी की, जिनकी मोहब्बत नफरत की दीवारें तोड़कर अमर हो गई। यह कहानी है सिंधराज्यन की राजकुमारी अनिका और विजयगढ़न के राजकुमार अर्जुनन की, जिनका प्रेम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पहला अध्याय, दो शत्रु राज्यों की दुश्मनी। सिंध राज्य और विजयगढ़ की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। दोनों राज्यों की सीमाएं आमने सामने थीं और दोनों ही खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए कई युद्ध लड़ चुके थे। कभी विजयगढ़ जीतता तो कभी सिंध राज्य। वर्षों की इस कट्टरता ने दोनों राजघरानों के बीच नफरत की गहरी खाई खोद दी थी। सिंध राज्य के महाराज प्रताप सिंह एक महान योद्धा थे, जिनकी वीरता की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। उनकी पुत्री राजकुमारी अनिका भी अपने पिता की तरह ही साहसी और निडर थी। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थी। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि विजयगढ़ उनका सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी ओर विजयगढ़ के सम्राट विक्रमादित्यन भी एक शक्तिशाली राजा थे और उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन एक कुशल योद्धा थे। अर्जुन युद्ध कौशल में निपुण था और उसकी गिनती विजयगढ़ के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में की जाती थी। दूसरा अध्याय, युद्ध का ऐलान और पहली मुलाकात। एक दिन विजयगढ़ के राजा ने सिंध राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और सिंध राज्य की सीमा पर स्थित उपजाऊ भूमि पर विजय प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। राजकुमारी अनिका भी अपने सैनिकों के साथ रणभूमि में उतरने के लिए तैयार थी। युद्ध के पहले दिन ही विजयगढ़ की सेना ने सिंध राज्य की सीमा पार कर ली। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। इसी युद्ध के दौरान अनिका और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़े सरपट दौड़े और युद्ध भूमि की धूल आसमान तक छा गई। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, समय जैसे थम गया। अनिका की आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी और अर्जुन की आंखों में एक अनकहा सवाल। युद्ध जारी रहा, लेकिन अंततः विजयगढ़ की सेना भारी पड़ी और सिंध राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अनिका को बंदी बना लिया गया और उसे विजयगढ़ के महल में ले जाया गया। तीसरा अध्याय, कैद में पनपता प्रेम। राजकुमारी अनिका को महल के एक आलीशान कक्ष में रखा गया था, लेकिन यह कैद थी, सुनहरी सलाखों में बंद जीवन। राजकुमार अर्जुन को उम्मीद थी कि अनिका उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानेगी, लेकिन उसने देखा कि अनिका निडर थी। वह महल में कैद होकर भी निर्भीक थी। धीरे धीरे अर्जुन को अनिका की हिम्मत, उसकी बुद्धिमानी और उसकी दृढ़ता ने आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह चोरी छिपे उसे देखने जाने लगा। कभी वह उसे छत पर टहलते देखता, कभी बागीचे में अकेले बैठे सोचते हुए। अनिका को भी महसूस हुआ कि अर्जुन वैसा नहीं था जैसा उसने सुना था। वह कठोर था, लेकिन भीतर से कोमल हृदय का व्यक्ति था। उसने अनिका के साथ कभी कोई अभद्रता नहीं की, बल्कि उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। वे राजनीति, युद्ध, शांति और अपने सपनों पर चर्चा करने लगे। इन बातचीतों के दौरान दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। चौथा अध्याय, प्रेम और विद्रोह। एक दिन अनिका ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे कैद से मुक्त कर दो। प्रेम का अर्थ किसी को कैद रखना नहीं होता अर्जुन। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि यदि उसने अनिका को छोड़ दिया तो उसे अपने पिता का कोप भाजन बनना पड़ेगा, लेकिन यदि उसने उसे कैद में रखा तो यह प्रेम नहीं, बंधन होगा।
आखिरकार अर्जुन ने अपने दिल की सुनी। उसने अनिका को एक रात गुप्त रूप से महल से बाहर निकालने का निर्णय लिया, लेकिन नियति इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही वे महल की दीवारों से बाहर निकले, पहरेदारों ने उन्हें देख लिया। अर्जुन को बंदी बना लिया गया और उसे अपने ही पिता के सामने पेश किया गया। राजा विक्रमादित्य क्रोधित हो उठे। क्या यह सच है कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी को आजाद कर रहे थे? अर्जुन ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां, क्योंकि मैं अनिका से प्रेम करता हूं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा विक्रमादित्य आगा बबूला हो गए और उन्होंने अर्जुन को कारागार में डालने का आदेश दिया। 5वां अध्याय, युद्ध या शांति। राजकुमारी अनिका ने हार नहीं मानी। उसने एक गुप्त संदेश अपने पिता को भिजवाया और बताया कि अर्जुन को भी बंदी बना लिया गया है। महाराज प्रताप सिंह को जब यह पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को विजयगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। युद्ध के मैदान में फिर से दोनों राज्य आमने सामने थे, लेकिन इस बार अनिका और अर्जुन दोनों भी युद्ध भूमि में थे, लेकिन तलवारें लिए नहीं बल्कि शांति का प्रस्ताव लिए। वे दोनों सेनाओं के बीच आकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में कहा, कब तक यह नफरत चलेगी? कितनी जानें और जाएंगी? अगर हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं तो हमारे राज्य भी एक हो सकते हैं। हमें नफरत से आगे बढ़ना होगा। उनके साहस और प्रेम ने दोनों राज्यों के राजाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों राज्यों ने आपसी संधि की और एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अंत, प्रेम की जीत। अर्जुन और अनिका का विवाह हुआ और उनके प्रेम ने न केवल 2 दिलों को बल्कि 2 राज्यों को भी एक कर दिया। उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने नफरत की दीवारें गिराकर प्यार की नई इबारत लिखी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि प्यार नफरत से भी बड़ा हो सकता है? अर्जुन और अनिका की कहानी ने यही साबित कर दिया कि जब 2 दिल मिलते हैं तो कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रोमांचक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प, रोमांचक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।